हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूं, आज फिर से बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन आज जो भी हमारा वीडियो है वो रीजनिंग के बारे में नहीं है, वो जनरल नॉलेज के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में है। जैसे कि पहले मैं आप लोगों के लिए 2 मंथ के करंट अफेयर ला चुका हूँ, मार्च और अप्रैल। अब मैं तीसरे मंथ की लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मई। इसके बाद मैं जून और जुलाई के भी लेके आने वाला हूँ। बात अगर करें हम लास्ट 2 मंथ के करंट अफेयर्स की, तो मैं उन सब के, उन दोनों की वीडियोस के जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप उन दोनों मंथ्स की वीडियो भी पढ़ सकते हैं। अब आप बात करें इस मंथ की, मई मंथ की, वो ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके अगर लिहाज से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे। जल्दी से स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करी है। कौन सा राज्य है? मेघालय। उस राज्य का नाम क्या है? मेघालय। देखो, इम्पोर्टेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने मेरे अकॉर्डिंग निकाले हैं, छांट के इस मुझे, और जहाँ तक मुझे लगता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे बात करें अगर हम, उस बैंक का नाम बताइए जिसने, उस बैंक का नाम बताइए जिसने MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभियान योजना शुरू की है। उस बैंक का नाम बताना है, MSME उधारकर्ताओं। अब देखो मैं बात बताऊँ आपको, MSME क्या है। कुछ चीज़ें देखो मैं आपको बता दूं कि जो मैं फुल फॉर्म्स बताता हूँ ना, वो आप आपकी कॉपी में लिख लिया करो, क्योंकि वो फुल फॉर्म्स हो सकता है एग्जाम्स में कई बार पूछ ली जाए आपसे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे क्वेश्चंस लिखो, बट आप फुल फॉर्म्स एटलीस्ट आप लिख लिया करो, क्योंकि फुल फॉर्म्स में इसमें बताता रहता हूँ, जो क्वेश्चंस में नहीं होती है वो आप लिख लिया करो। बाकी तो आप, जहाँ तक है, मैंने आपको पहले मैंने आपको सजेशन दिया था, मेरे वीडियो जो भी होते हैं जीके के, उसको आप 3 से 4 बार देखोगे तो वैसे सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम MSME की फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME की फुल फॉर्म ये है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है। उधारकर्ता जो है उसको राहत देने के लिए विकास अभियान शुरू करा था। कौन से बैंक ने? अगर ऑप्शन की बात करें तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है इसका आंसर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय संयुक्त राष्ट्र ने भारत का राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। किसको करा है? TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंगापुर स्थित मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसकी 49% हिस्सेदारी हासिल की है? मतलब मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है सिंगापुर की, इसने निम्नलिखित में से किसकी 49% जो है पार्टनरशिप है कंपनी के अंदर ले ली है? महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी है? महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋषि कपूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, सब जानते हैं, अपने बॉलीवुड के अभिनेता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आने वाले एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन सकता है। ऋषि कपूर उनका भी निधन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। कोयला मंत्रालय के तहत किस भारतीय नवरत्न उद्यम ने हाल ही में पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया? किसने करा? नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ये है इस कंपनी का नाम, जिसने कोयला मंत्रालय के तहत भारतीय नवरत्न उद्यम के हाल ही में पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू करा है। किसने शुरू करा है? नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, इसने कोयले का उत्पादन शुरू करा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिप आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की संयुक्त पहल है जिसके साथ एक और मंत्रालय है। देखो ये पहल शुरू करी है आयुष मंत्रालय ने, बहन, जो ये पहल शुरू करी इसका नाम क्या है? आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम। अब ये जो पहल शुरू हुई है इनके साथ एक मंत्रालय और जुड़ा है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये वही है जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, MSME। इसको हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कहा जाता है, इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के साथ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त रूप से आयु रक्षा नामक कार्यक्रम चलाया है? कौन सी पुलिस है? दिल्ली पुलिस। कौन सी पुलिस है? दिल्ली पुलिस।
और जहाँ तक बात करूँगा मैं AIIA को जो बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो इसकी हिंदी में अगर इंग्लिश की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, AIIA की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। हाल ही में किस देश का तेल मूल्य $0 के नीचे दर्ज किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का मूल्य, तेल का जो होता है, ऑयल का जो मूल्य है वो शून्य मतलब जो है $0 के नीचे दर्ज किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब इसका जो इसको इंग्लिश में कहते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे हम। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने BP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा 49% रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। वर्तमान CCI अध्यक्ष कौन है? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये इसका जो फुल फॉर्म है ये इसकी हिंदी में है। अब यहाँ पे बात अगर मैं करूँ उसकी इंग्लिश फुल फॉर्म की, तो इसको हम बोलेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो है गवर्नमेंट मतलब जो है वो है, क्या कहते हैं, अपने वेबसाइट इसकी भी आप जाकर चेक कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आगे जो है हम इसकी बात करेंगे, अगर इसके जो क्वेश्चन की बात करेंगे, जी 49% की बात हो रही है यहाँ पे, जो इसका अधिग्रहण करा है। और जो इसका जो राइट आंसर है वो है, सही आंसर हमारा जो है अशोक कुमार गुप्ता। कौन है CCI के डायरेक्टर? अशोक कुमार गुप्ता। वर्तमान अध्यक्ष की बात हम करें अगर, तो अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, सबने इसकी फुल फॉर्म लिख ली थी, फुल फॉर्म CCI की फुल फॉर्म सबने लिख ली होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूँ फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला गया, ऊपर लाना पड़ेगा दोबारा इसको। माइक्रोवेव स्टेलाइजर का नाम बताइए जिसे पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया ताकि कोरोना वायरस को गर्म करके नष्ट किया जा सके। क्या नाम है उसका? अतुल्य। माइक्रोवेव स्टेलाइजर का नाम क्या है? अतुल्य है, जिसको किसने बनाया? इन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DAIT द्वारा विकसित किया गया है ताकि कोरोना वायरस को गर्म करके मारा जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस की जो बात हम करें तो काफ़ी चला है इन मंथ के अंदर, इन महीनों के अंदर कोरोना वायरस की बात अगर करें तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस बनेंगे, आने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल ग्रह के लिए बनाए जाने वाले एक हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युइटी नासा द्वारा नाम रोवर प्रतियोगिता में रखा है। इसका जो सही आंसर होगा वो है वंजी रूपानी, इसका सही आंसर होगा। दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल ग्रह के लिए बनाए जाने वाले एक हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युइटी नासा द्वारा नाम रोवर प्रतियोगिता में रखा है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? वंजी रूपानी व्यक्ति का नाम है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उस क्रिकेट टीम का नाम बताइए जिसे ICC द्वारा हाल ही में जारी पुरुषों की टीम रैंकिंग में पिछले भारत की दौड़ में 2016 के बाद पहले स्थान में। अब इसमें देखो ये बात बता रहा है कि 2016 के बाद जो है भारत को जो अब पीछे छोड़ा, क्योंकि 2016 से भारत फर्स्ट रैंकिंग पे था टेस्ट के अंदर, उसको पीछे छोड़ के अब जो है फर्स्ट रैंकिंग पे कौन आ गया है? ऑस्ट्रेलिया। 2016 के बाद जो है अब 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है रैंकिंग फर्स्ट हासिल कर ली ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट रैंकिंग के अंदर, वरना 2016 से लेकर अब तक इंडिया थी टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे। अब कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो भी क्वेश्चन इसके करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से। चलिए जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एमएसएमई मिनिस्ट्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। अब बताइए एमएसएमई मिनिस्टर का नाम बताएं। जो जिसकी फुल फॉर्म मैंने पहले आपको बताई थी, उसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। कौन है मिनिस्टर उनके? नितिन गडकरी हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री के मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केसर हाईलैंड्स में केसर की खेती और कटाई किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में जीआई टैग मिली है? कौन सा प्रदेश है? जम्मू एंड कश्मीर। सबको पता है वहाँ ठंड बहुत पड़ती है और ठंड के अंदर ही केसर की खेती करी जाती है, तो सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश बाबू भी को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संचालन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसको? रमेश बाबू को। उस एक भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। सही आंसर इसका कौन सा है? महाराष्ट्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कौन सा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस किस देश का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? कौन से देश का लॉन्च करेगी? इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीसीएस भारत की कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी कौन से देश में? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थलप्पल प्रदीप को हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में 25वें निक्कई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वे किस संस्थान में प्रोफेसर हैं? किसमें है? आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं थलप्पल प्रदीप, जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 25वें निक्कई एशिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय व्यापार मंडल संघ ने भारत में खुदरा व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने जा रहा है? कौन सा है? ऑल इंडिया ट्रेडर्स का परिसंघ, CAIT। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसकी फुल फॉर्म CAIT की। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेबिनार का नाम जिसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा थीम रिवर मैनेजमेंट का भविष्य पर आयोजित किया गया था, क्या है उसका? आइडियाथॉन। क्या नाम वेबिनार का नाम क्या है? आइडियाथॉन उस वेबिनार का नाम है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन का नाम क्या है जो तालाबंदी के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों, अन्य लोगों को स्थानांतरित करने के लिए श्रम दिवस 5 मई को चलाती है? देखो उसमें 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि उस ट्रेन का नाम क्या है जो तालाबंदी, जो लॉकडाउन भी हुआ था, उसके अंदर फंसे हुए जो प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटकों को जो है अपने जगहों से स्थानांतरित किया। फर्स्ट क्वेश्चन ये। और स्थानांतरित कब किया? श्रम दिवस को करा। अब देखो श्रम दिवस कब आता है? 5 मई को। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। बन गए 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो हमारे को ये पता चल जाएगा उस ट्रेन का नाम क्या है। उस ट्रेन का नाम क्या है? श्रमिक स्पेशल। देखो ये उसका आंसर है। श्रमिक स्पेशल जो है उस ट्रेन का आंसर है, उसका ट्रेन का नाम है, जो लॉकडाउन के अंदर चलाई गई थी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन का जो है हमारा ये बन गया कि श्रम दिवस को चलाई गई थी। तो श्रम दिवस कौन सी तारीख को आता है? वो आता है 5 मई को। अब एक क्वेश्चन में आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस देश का नाम बताइए जो दिसंबर 2020 तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिक एम नाम से अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कौन सा देश है? रूस, रशिया। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किए गए संदीप कुमारी किस खेल से जुड़े हैं? किस खेल से जुड़े हैं? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो से जुड़े हैं संदीप कुमारी। अब देखो आरोग्य सेतु ऐप को किसने विकसित किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। क्या है इसका सही आंसर? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है जिसने आरोग्य सेतु ऐप, जो भी काफ़ी चलन में है कोरोना वायरस के लिए, उसको ऐप को इसने बनाया है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्रों ने किस भारतीय शहर में भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस शुरू की है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि पहली बस है जो कोविड-19 परीक्षण करेगी, मतलब जिसके अंदर ये जो है पता चल, मतलब वो चेक करेंगे कि जो है कोई जो पेशेंट है वो कोविड-19 जो है पॉजिटिव है या नहीं है। वो किस शहर में बनाई है? वो है मुंबई। ठीक है, इसका सही आंसर है मुंबई। अब देखो इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो इस टाइम सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त हैं। अब बात करूँ मैं सिडबी की फुल फॉर्म की, जो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, आ सकती है एग्जाम में, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एग्जाम में। श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DPS नेगी। किसको नियुक्त किया गया? DPS नेगी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार रिकॉर्ड स्तर ओजोन छेद किस क्षेत्र पर अब बंद हो गया है? सबको पता है कि ओजोन लेयर जो है अपने इस टाइम जो है ओजोन लेयर सबको पता है, अपने आकाश में ऊपर जो है ओजोन लेयर होती है, उसमें छेद हो गया, तो उसमें एक छेद हो गया जिसके कारण जो है आर्कटिक सर्कल जो है बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघलने लगी थी। ग्लेशियर जो बर्फ़ के हैं काफ़ी ज़्यादा पिघलने लग गए थे। अभी कोरोना वायरस के बाद जब पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन करा गया तो दोबारा ये ओजोन लेयर का जो छेद है ये वापस धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो गया और ऑलमोस्ट भर गया। तो ये जो छेद है ये एग्जैक्ट किस जगह के ऊपर है ये पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो कहाँ पर है वो? आर्कटिक। आर्कटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों अलग अलग जगह, आपको पहले बता दूँ आर्कटिक के ऊपर वो छेद है। ठीक है, तो अब ये जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राज्य का नाम बताइए जो मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करता है। कौन सा है? मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में मई 2020 में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इराक के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है मई 2020 के अंदर? मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के आधार पर भारत की रैंक क्या है? दूसरी रैंक है। देखो वर्ल्ड के अंदर सेकंड रैंक है भारत की इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के, है ना। मतलब 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के जितने भी हैं इस टाइम सक्रिय एट प्रेजेंट जो है करने यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने कौन से नंबर पे है रैंकिंग में? इंडिया सेकंड रैंक पर है। किस भारतीय राज्य ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानून को निलंबित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश सही आंसर है इसका। किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार भानवाला इस टाइम नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करूं अगर मैं नाबार्ड की फुल फॉर्म की तो फुल फॉर्म नाबार्ड की है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है नाबार्ड की। मैं फुल फॉर्म्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार एग्जाम्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म के आ जाते हैं और मैंने आपको जैसे पहले मेरे वीडियो में बताया कि एक पॉइंट पे नौकरी अटकी पड़ी है लोगों की, तो एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे क्लियर कराता हुआ चल रहा हूँ। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर बिल्कुल। इसके अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार भानवाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने हाल ही में आयकर नियमों 1962 से नियम 44G को संशोधन किया है। CBDT के अध्यक्ष कौन है? PC मोदी। CBDT के अध्यक्ष जो हैं PC मोदी हैं। CBDT की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके अध्यक्ष इस टाइम कौन है? डायरेक्टर कौन है? PC मोदी इस टाइम इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से।
केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत की सबसे बड़ी निकासी योजना शुरू की है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाहर जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस देश में लाने के लिए केंद्र सरकार ने जो है मिशन शुरू किया था। उस मिशन का नाम क्या है? वंदे मातरम मिशन है उसका नाम। जो बाहर से जितने भारतीय फंसे उनको दोबारा भारत में लाने के लिए मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस भारतीय मेट्रो शहर ने इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया है? कौन से शहर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले जो है उपयोगकर्ता? मुंबई के अंदर। और किसकी रिपोर्ट है ये? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। नैनोसेफ सॉल्यूशंस स्टार्टअप जिसने भारतीय आईआईटी ने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क NSCI विकसित और लॉन्च किया है। कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली ने इस मास्क को जो विकसित किया है और लॉन्च किया है। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों को चिकित्सा सहायता भेजने के लिए भारत सरकार रक्षा और विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम बताइए। कौन सा? मिशन सागर। बिल्कुल सही है। हिंद महासागर में 5 द्वीप देश, मतलब जो द्वीप मतलब सब आपको समझ गया, टापू जो है, आइलैंड जो है, जो देश आइलैंड पे बसे हुए हैं, 5 ऐसे देश हैं जिनको दवा पहुंचाने के लिए भारत ने जो है मिशन शुरू करा है। उसका नाम है मिशन सागर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस संस्थान के साथ कोविड-19 परीक्षण किट वितरित करने के लिए भागीदारी की है? कौन सी संस्थान है? भारत पोस्ट, इंडियन पोस्ट के साथ इन्होंने जो है टाइप किया है कोविड-19 परीक्षण किट वितरित करने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। देश के पहले राज्य का नाम बताएं जो भारत के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 14 देशों के 17 पत्रकारों के साथ भाषण पुरस्कार 2020 के डॉयचे वेले फ्रीडम से सम्मानित किया गया। कौन है वो? सिद्धार्थ वरदराजन को डॉयचे वेले फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम हमको बताना है जिसने पैन नाम वादन के तहत फियर ऑफ गॉड नामक की किताब लिखी है। फियर ऑफ गॉड किताब लिखी, किसने लिखी है? बोम्मा देवारा साई चंद्रवदन। बोम्मा देवारा साई चंद्रन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बुक्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन एक न एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये इसमें इंक्लूड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट आप द्वारा योजना आपके घर पर FIR शुरू की है। किसने? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन करने का आदेश दिया है। समिति का नेतृत्व किस मंत्रालय के सचिव द्वारा किया गया था? गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा किया गया था। फरवरी 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहे देश का पता हमको लगाना है। कौन सा देश है? इसका सही आंसर है भारत। भारत देश के अंदर 2021 के अंदर फीफा अंडर 17, फीफा सबको पता है, फुटबॉल एसोसिएशन जो है वर्ल्ड की, फीफा उसका जो है अंडर 17 जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होगा? 2021 में इंडिया में होने जा रहा है। क्लियर यहाँ पे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब चलते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्थानों का नाम बताइए जो भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किए गए हैं। अब देखो पाकिस्तान कब्जे मतलब जो पाक अधिकृत कश्मीर जो है, POK जो है, POK की फुल फॉर्म आपको सब पता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 ऐसे जो है स्थानों को जो नाम है उसको भारतीय मौसम विभाग ने जो है उसमें पहली बार जो है शामिल किया है। कौन से हैं दोनों? गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। मतलब ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों जो हैं इसके अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। अब देखिए चलते हैं। वी विधावती को भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 12 मई 2020 को केंद्र माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सीबीएसई के नवनियुक्त प्रमुख कौन है? अब देखो इसमें दो क्वेश्चन बन गए दोबारा। पहला क्वेश्चन क्या बन गया? पी विद्यामती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। और वहीं हो गया 12 मई 2020 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नवनियुक्त प्रमुख कौन है? मनोज आहूजा को इसका नवनियुक्त प्रमुख मतलब सबको पता है। इसका जो मेन जो पर्सन होगा वो कौन बनेगा? मनोज आहूजा को इसका नियुक्त किया गया सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्विस सेकेंडरी एजुकेशन। ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, वी विद्यामती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2020 में भारत का रैंक क्या है, जो स्वीडन में शीर्ष पर था? मतलब स्वीडन इसके अंदर शीर्ष पर है और इंडिया की रैंक कौन सी है? 74। क्या रैंक है इंडिया की? 74। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? 74 है। वह राशि जो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई थी, कितनी है? 3100 करोड़ रुपए, 3100 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने जल जीवन मिशन JJM के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति करने के लिए नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर। कौन से हैं? फर्स्ट है, मतलब इसका ऑप्शन जो है दोनों, फर्स्ट एंड थर्ड। इसका सही आंसर होगा मतलब हरियाणा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। EPF योगदान EPFO द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए व्यवसायियों और श्रमिकों के लिए 3 महीने के लिए मौजूदा 12% से 10% तक कम कर दिया गया है। अब आपको बात बता दूं मैं, EPF और EPFO क्या है? EPF जो हमारा है वो आता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसकी फुल फॉर्म है, और EPFO जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इन दोनों की फुल फॉर्म है, इसको आप लिख लीजिएगा। कितना परसेंट से कम कर दिया? 12 से 10% तक इसको जो है कम कर दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम तो क्या है? उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारत में प्रत्यक्ष से बैंक जमा के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ भागीदारी की है। कौन सा है? फेडरल बैंक। कौन सा है? फेडरल बैंक इसका सही आंसर है। कौन सा सही आंसर इसका? फेडरल बैंक इसका करेक्ट आंसर है। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने फेसबुक के साथ साझेदारी में गोइंग ऑनलाइन अस लीडर्स नाम से पहल शुरू की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ फेसबुक ने मिलकर जो है ये पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रंट लाइन योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक गड़बड़ी को लागू करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर मिला? किसको मिला? दिल्ली को। देखो थोड़े बड़े क्वेश्चन को आप पढ़िएगा 3 से 4 बार, आपको समझ में आएंगे और आप समझ पाएंगे कि कई बार एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन तक बनते हैं। ठीक है, तो इनको 3 से 4 बार ढंग से पढ़ना वीडियो को, तो क्या जाता है यार, एक घंटे 1-1.25 घंटे का पूरा वीडियो बनता है। अच्छे से इनको 3-4 बार पढ़ लो तो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी 159 मतलब 159वीं जयंती पर भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपनी एक सड़क का नाम रखा है। कौन सा देश है वो? इजराइल। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाहर के किसी देश ने यहाँ पे जो इसकी 159वीं जयंती पर भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपनी एक सड़क का नाम रखा है। बहुत बड़ी बात है देखो यार, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये इंडिया से रिगार्डिंग है, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। उस भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम बताइए जिसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरसेप्टर बोट्स IB के C450 और C451 के साथ लगाया था। क्या नाम है उस जहाज का? सचेत। उस तटरक्षक जहाज का नाम बताइए, क्या नाम है उसका? सचेत नाम है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरसेप्टर बोट्स C450 और 451 के साथ लगाया था। अब जल्दी से चलते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल के ENAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होने वाली मंडियों की कुल संख्या कितनी है? 1000। कितनी है? 1000 है कुल मंडियों की संख्या जो इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल के साथ जो है जुड़ चुकी हैं, एकीकृत हो चुकी हैं। राजेश कुमार चिब्बर को 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे J&K का MD नियुक्त। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गए हैं। राजेश कुमार चिब्बर जो है 3 साल के जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं, और साथ में दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो J&K बैंक का MD नियुक्त किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? जुबैर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने केन्या स्थित कैनन केमिकल्स लिमिटेड में शेष 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स अपनी इंडियन कंपनी है जिसने क्या करा है? केन्या स्थित कैनन केमिकल्स लिमिटेड को 25% जो है इसकी अपनी जो हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप जो है उसमें ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद विश्वविद्यालय और CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कोविड-19 महामारी के लिए तत्काल उपचार के लिए एंटीबॉडी आधारित इम्यूनोथेरेपी विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? वीनस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। देखो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे किस लिहाज से आपको बताता हूँ। इसमें देखो आपको 3-4 चीज़ सीखने को मिल जाएगी। फर्स्ट तो आपको जो है CCMB की फुल फॉर्म आपको पता चल गई, क्या है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तो CCMB की फुल फॉर्म है। उसके बाद आप ये चीज़ देखो, इसके अंदर जो है आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है? 2 क्वेश्चन आपको मिल गए इसके अंदर। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि किस कंपनी ने विकसित करी ये, और दूसरा जो है इसकी आपको फुल फॉर्म पता चल गई। तो ऐसे आपको जो है ये चीज़ पता करनी है, आपको पता लगाना है कि यार कि क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन हमारे सामने बन पा रहे हैं। ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करेगा। अब देखो उस व्यक्ति का नाम हमको बताना है जिसने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी। देखो फैंग ने पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वुहान जो है वो ही शहर है जहाँ से कोरोना वायरस निकला था, जहाँ पे पहला पॉजिटिव केस मिला था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन शिक्षा 1 से 12 के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किया गया है। PME विधान जो है उस कार्यक्रम का नाम है, जिस पे 1 से 12 तक की जो है कक्षा जो है इस पर जो ऑनलाइन जो है इनको शिक्षा मिलेगी। किस राज्य ने अपनी तरह की पहल चरण पादुका अभियान ने राज्य के से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए जूते चप्पल प्रदान करने के लिए शुरू किया? देखो कितने अच्छी बात। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने जो भी भारतीय थे जो अपने अपने घरों पर पहुंच रहे थे लॉकडाउन के तहत, जहाँ पे सब चीज़ बंद हो चुकी थी, तो उनको जूते और चप्पल प्रदान करने के लिए, ताकि उनको परेशानी ना हो चलने फिरने में, जो गरीब लोग हैं। कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। गुजरात सरकार ने किस शहर में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया? देखो अहमदाबाद में जो है, अहमदाबाद शहर है गुजरात का, जिसके अंदर जो है अब डिजिटल भुगतान ही करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ मई महीने की जो जगह की बात कर रहा हूँ। अब जो है कुछ चेंजेस हो गए तो मुझे कुछ पता नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि मई महीने के अंदर कौन से देश के गुजरात राज्य के कौन से शहर ने डिजिटल मीडिया को जो है डिजिटल भुगतान को जो है अनिवार्य कर दिया था। तो उसमें आपका आंसर कौन सा होगा? अहमदाबाद उसका आपका आंसर होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के लिए 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू? इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है 5वीं बार। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ICC क्रिकेट समिति का प्रमुख है, जिसे गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सिफारिश की। कौन है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने ये जो है सिफारिश जो की है उसको प्रतिबंध लगाने के लिए। जो हम चमकाने के बाद देखा होगा क्रिकेट खेलते वक्त जो है कई बार जो है बहुत सारे प्लेयर जो है बॉल को चमकाते हैं अपने थूक से, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों पर वापस लाने के लिए किस जिले में टाट पार कार्यक्रम शुरू किया गया है? रांची के अंदर जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सिक्किम में लैक के साथ तनाव बढ़ जाता है क्योंकि चीन भारत पर अत्याचार का आरोप लगाता है। लैक में ए क्या है? अब देखो आप में से कई लोग पूछेंगे सर ये लैक जो है क्या चीज़ है?
लैक की देखो फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली क्या है ना, और यहाँ पे ए जो है, ए जो क्या डिस्क्राइब करता है, वास्तविक मतलब एक्चुअल। यहाँ पे ए जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कौन से वर्ड को, एक्चुअल वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, वास्तविक वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो लैक से अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है सिक्किम के अंदर जो है चीन और इंडिया के बॉर्डर पर जो है एक बॉर्डर जो है बनाया गया है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। बचत खाता ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू करने के लिए भारत में एक बैंक का नाम बताइए। कोटक महिंद्रा बैंक। देखो कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक बन गया है जिसने बचत खाता ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू कर दी है। मतलब वीडियो पर आप जो है वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है आप केवाईसी जो है आप करवा सकते हैं। किसमें, कोटक महिंद्रा बैंक में, अगर आपको बचत खाता, आपको सेविंग अकाउंट अगर ओपन करवाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने हाल ही में जुलाई 2022 तक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोविंदा राजुलू चिंताला। देखो नाम जो है थोड़ा सा टफ है, एक दो बार आप करोगे याद तो आपको याद हो जाएगा। देखो आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ, सबको याद है गोविंदा जो है बहुत फेमस हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनके आप याद कर लीजिए। जो अपने नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, गोविंदा। आपको ऐसे ध्यान भी रहेगा तो आपको जो है सीधा आपको जो क्वेश्चन टिक करना पड़ेगा। आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा आपको मैंने एक तरीका दे दिया है इसमें आपको याद करने का। और ऐसे ही जो है आप याद किया कीजिए क्वेश्चन को, है ना। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी दूसरी चीज़ से उसको लिंक कर दीजिए जो आप कभी भूलोगे नहीं उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया जिन्हें नाडा में अनंत रूप से निलंबित कर दिया गया है, उस खेल से जुड़े हैं। पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए इन दोनों को जो है निलंबित कर दिया गया है, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को। अब देखो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेल इंडिया लिमिटेड मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिब्रू साइक्वा नेशनल पार्क में हाइड्रोकार्बन्स के ड्रिलिंग और परीक्षण के लिए पर्यावरण मंजूर दी है। दिब्रू साइक्वा एनपी किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित कौन सा दिब्रू साइक्वा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। विश्व संगठन द्वारा का नाम बताइए जिसने छात्रों को ई लर्निंग समर्थन बढ़ाने के लिए एयरटेल अफ्रीका के साथ हाथ मिला है। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ सबको फुल फॉर्म इसकी पता है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये इसका सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय कंपनी का नाम को बताना है जिसने कोविड-19 के लिए टीका विकसित करने के लिए फिलाडेल्फिया के थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है। कौन सा? भारत बायोटेक। ये भारतीय कंपनी है जिसने विदेशी कंपनी मतलब विदेशी विश्वविद्यालय थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है कोविड-19 के लिए टीका विकसित करने के लिए, मतलब वैक्सीन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के अनुसार संशोधित वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर क्या है? कितना है? एसएलआर जो है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, सबको बता दो उसकी फुल फॉर्म ये होती है। कितनी है? 18%। देखो इस बारे में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कोई ना पूछ लेता है। एसएलआर जो होगी आपकी इसकी रेट पूछ लेगा आपसे। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है इसकी जो है फुल फॉर्म है कितने परसेंट है? 18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस कंपनी का आपको नाम बताना है जो लोकप्रिय जीआईएफ डेटाबेस जिप्सी का अधिग्रहण करती है। कौन सी कंपनी है वो? फेसबुक। कौन सी कंपनी है? फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीआईसीआई बैंक का एमडी सीईओ कौन है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदीप बख्शी। इसके जो है एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस व्यक्ति का नाम को बताना जो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाली पहली महिला एथलीट बन गई है। देखो नाओमी ओसाका जो है पहली एथलीट बन गई है दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली महिला एथलीट, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग है ये रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने भारत में दवा अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और शीघ्र करने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण जो है समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस कंपनी का नाम को पता लगाना है जिसने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम में 24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी कंपनी का नाम क्या है? रिट्स। कंपनी का नाम क्या है? रिट्स है कंपनी का नाम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के मौसम विभाग की 7 सेवाओं को किस ऐप पर लॉन्च किया है? कौन सा ऐप है वो? उमंग है उस ऐप का नाम जिस पर इन सब 7 सेवाओं को लॉन्च किया गया है।
राजकोषीय एकीकरण रोड मैप पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति के प्रमुख है। कौन है? NK सिंह इसके प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं पढ़ के और आपको आंसर कर रहा हूँ। आप इनको बार वीडियो को 2 से 3 बार देखना तो आपको समझ में आएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है उसको मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। बाकी मैं सबको नॉर्मल एक बार पढ़ के उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। भारत ने हाल ही में किस देश में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्रित इंडिया की स्थापना की? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युगांडा के अंदर। कहाँ पे? युगांडा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। IOC का अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? किसके थे पहले निदेशक थे ये? सॉफ्ट बैंक के ये निदेशक थे, उसी पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा। देखो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अलीबाबा के सह संस्थापक कौन है? जैक मा। और एक और क्वेश्चन आपको मैं साथ बता दूं, अगर बात यहाँ पे चल रही है अलीबाबा की, तो इस टाइम जैक मा जो है एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। किसको इन्होंने पीछे छोड़ा है? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ा है, और इस टाइम एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं जैक मा, जो अलीबाबा के सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांस लेने वाली पीपी किट का नाम क्या है? सांस लेने वाली पीपी किट का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया था? क्या नाम है? नवरक्षक। पीपी किट का नाम क्या है? नवरक्षक है पीपी किट का नाम। कन्हौली कस्बों को 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए सीमा सड़क संगठन BRO ने भारत के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चंबा शहर के तहत 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? उत्तराखंड है। सबको पता है चंबा जो है उत्तराखंड के अंदर ही आता है। जिसको पता होगा वो तुरंत टिक लगा देगा, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी याद रख लीजिएगा कि चंबा जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। जय तू जया तू भारतमम वासुदेव कुटुंबकम शीर्षक गीत को किसने लिखा है? प्रसून जोशी ने इसको लिखा है। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, क्योंकि आजकल जो है कोविड-19 के बाद से ये क्वेश्चन ये जो गीत है ये टीवी पर काफ़ी चलन में है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 प्राप्त करने वाली भारत पहली शांतिदूत का नाम कौन है? सुमन गवानी। सुमन गवानी जो है पहली भारतीय शांतिदूत है। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उस व्हाट्सएप वॉइस बोर्ड का नाम बताएं जिसने NBFC ने टाटा कैपिटल नाम से लॉन्च किया है। क्या नाम है? टिया। क्या है? टिया उसका नाम है। मई 2020 में दूसरे कार्यकाल के लिए त्साई इन वैन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया था? क्या नाम है? त्साई इन वैन। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ताइवान के। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। माइक्रो बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए LIC के साथ साझेदारी करने वाली भारत की कंपनी का नाम बताइए। किसने? वक्रागे लिमिटेड। वक्रागे लिमिटेड जो है भारत की कंपनी है जिसने LIC के साथ जो है साझेदारी की है। विश्वास मेहता को किस राज्य के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन सा राज्य है? केरल। केरल राज्य के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आधार आधारित eKYC के माध्यम से पैन की तत्काल आवंटन सुविधा शुरू की है। पैन में कितने होते हैं? सबको पता है। पैन कार्ड सबके पास होता है। सबको पता है पैन कार्ड सबके पास होता है। तो पैन कार्ड के ऊपर जो है तो अपने जो उसकी ID होती है उसमें कितने नंबर होते हैं टोटल? वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 नंबर होते हैं टोटल। ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की सहायता प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने, MP ने ये रोजगार सेतु योजना जो है शुरू की। 6 जुलाई 2020 को थियरी डोलापोटे को विप्रो के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस कंपनी के COO है? देखो अब 2 क्वेश्चन बन गए। थियरी डेलापोर्टे को विप्रो के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस कंपनी के COO भी हैं? कैपजेमिनी। किसके? कैपजेमिनी। अब देखो मिसाइल पार्क का नाम क्या है जो INS कलिंगा में स्थापित होने जा रहा है? कहाँ है? INS कलिंगा में स्थापित होने जा रहा है।
क्या नाम है? अग्निप्रस्थ है उस मिसाइल पार्क का नाम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम डेटा के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा इक्विटी एफडीआई स्रोत बन गया है? कौन सा बन गया है? सिंगापुर बन गया है। क्लियर बिल्कुल। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा प्राच्य बीमा कंपनी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसएन राजेश्वरी को जो है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का जो है सीएमडी नियुक्त किया गया है। उस व्यक्ति का नाम को बताना है जिसे 1 जून 2020 से पावर फाइनेंस लिमिटेड कॉरपोरेशन पीएफसी कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया। कौन सा? रविंदर सिंह ढिल्लो को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का सीएमडी चेयरपर्सन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। देखिए ये हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार ज़रूर देखें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कई सारे लोग जो हैं मुझे पता है जिनकी हैबिट है लिखने की, क्वेश्चंस को पेपर पर लिखते हैं, वो कॉपी में लिखते हैं, उसके बाद वो याद करते हैं। जो लिख के याद करना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो करें, बिल्कुल करें, बेशक करें। लेकिन मैं आपको यही पर्सनली सजेशन दूंगा, आप इस वीडियो को 4 से 5 बार देख लें तो आपको सारे क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाने हैं। उसके अलावा जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए हो, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। जी कैसी चीज़ है जो हर इंडिया से रिगार्डिंग कोई सा भी एग्जाम हो सबके अंदर पूछी जाएगी। तो मेरा आपसे ये मानना है कि वीडियो ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को हेल्प मिल सकें। अब मैं जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ की जीके लेके आने वाला हूँ। वो कौन से मंथ की होगी हमारे लिए? जून मंथ की। उसके बाद मैं जुलाई की लेके आऊँगा और फिर मैं अगस्त मंथ की लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहें और वीडियोस जो है रीजनिंग के भी आप देख सकते हैं। और मैं इसके दोबारा आपको बता दूँ, इसके जो इसका डिस्क्रिप्शन जो होगा इस वीडियो का, उसमें मैं मार्च की और अप्रैल मंथ के जीके का जो वीडियो था उसका लिंक मैं डाल दूँगा। साथ में आप मेरी रीजनिंग की वीडियोज़ भी चेक करें। मैं काफ़ी अच्छी वीडियोज़ जो है रीजनिंग की बनाता हूँ सारे एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हुए हैं और वीडियो कंटिन्यू जो है रीजनिंग की वीडियोस भी डालते रहेंगे मेरे वेबसाइट, मेरे चैनल के ऊपर। और जल्दी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.